Welcome back all my lovely students of class first. Students, today we will start chapter 7, the selfless act. Long ago there lived a great king. बहुत समय पहले एक राजा रहता था. He was very kind and brave. वह बहुत दयालु और साहसी था. He loved his subjects very much. वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था. He always worked for the welfare of the people of his kingdom. वह अपने राज्य के लोगों के लिए हमेशा काम करता था. So the people also loved and admired him. इसलिए लोग उसे लव करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे. One day, एक दिन, riding on his horse, अपने से घोड़े पर सवार होकर, the king was going to a place. राजा एक गांव जा रहा था. Some of his soldiers were following him. उसके कुछ सैनिक उसे फॉलो कर रहे थे. On the way, रास्ते में, he saw an old man working in a field. रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खेत में काम कर रहा है. What is the old man doing in the field? बूढ़ा आदमी खेत में क्या कर रहा है? The king asked his man. राजा ने अपने आदमी से पूछा. He is digging the soil and planting mango saplings. वह मिट्टी को खोद रहा है और आम के छोटे छोटे नए पेड़ लगा रहा है. Said one of the soldiers. उनमें से एक सैनिक ने कहा. The man looked very weak and tired. आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ दिख रहा था. The king felt pity for him. राजा को उसके लिए दया आ गई. He got off his horse and went near him. राजा वह अपने घोड़े से उतरा और उसके पास गया. Good morning. What are you doing here in this hot sun? asked the king. राजा ने उससे पूछा. Good morning. तुम इतने गर्म सूरज में यहाँ क्या कर रहे हो? I am planting some mango saplings. मैं आम के कुछ नए पेड़ लगा रहा हूँ. They will have sweet and tasty fruits when they grow. जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये स्वादिष्ट और मीठे फल देंगे. The old man replied politely. बूढ़े आदमी ने राजनीतिक रूप से जवाब दिया. But that will take a long time and you are so old and weak. लेकिन ये बहुत लंबा समय लेंगे और तुम बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो. You may not live for so many years to eat the mangoes, said the king. तुम इनको खाने के लिए, इन आम को खाने के लिए इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहोगे. राजा ने कहा. You are right, sir. आप सही कह रहे हो सर. Said the old man with a smile. बूढ़े आदमी ने एक मुस्कुराहट के साथ बोला. Surely I may not eat their fruit, but other will. जरूर मैं इनके फ्रूट्स को नहीं खा पाऊँगा, लेकिन और लोग खा पाएंगे. I am planting these saplings for them. मैं इन पेड़ों को उनके लिए लगा रहा हूँ. The king was very pleased with the old man's reply. राजा बूढ़े आदमी के
रिप्लाई से, जवाब से बहुत खुश हुआ। यू आर अ गुड एंड काइंड हार्टेड मैन, ही सेड। उसने कहा कि तुम एक बहुत अच्छे और दयालु हृदय वाले आदमी हो। Then he called one of his soldiers and told him something. और तब उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और उससे कुछ कहा। The soldier rode back to the palace and returned soon with a golden mango. सैनिक सवार होके महल में गया और जल्द ही वापस एक सोने का आम लेकर वापस आ गया। The king gave the mango to the old man and said. राजा ने वो आम बूढ़े आदमी को दिया और कहा, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी फॉर योर काइंडनेस। कृपया मेरा ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करो आपकी दयालुता के लिए। थैंक यू सर, सेड द ओल्ड मैन स्माइलिंगली। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर। दिस इज़ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई लिटिल ट्रीज। यह मेरे छोटे पेड़ों का पहला फल है।